सच्चे हाथों की मिट्टी। रात की गहरी खामोशी में गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर एक दिया जल रहा था, जो टुमटुमा कर भी उम्मीद की रोशनी फैला रहा था। अंदर एक बूढ़ा कुम्हार रहीम मिट्टी से घड़ा बना रहा था। इसके हाथ झुर्रियों से भरे हुए थे, मगर हरकत में सफाई, नरमी और यकीन की झलक थी। रहीम का काम मिट्टी को शक्ल देना था, मगर दरअसल वो अपने सब्र को गूंथ रहा था। दिन भर वो मिट्टी खोदता, पानी मिलाता, चाक घुमाता और फिर तंदूर में घड़े पकाता। जो बेचता, इससे घर का खर्च चलता। ना बकता तो बीवी समीरा और बेटा आफताब भूखे सो जाते। फिर भी इसके चेहरे पर कभी शको ना आता। वो अक्सर कहता, मिट्टी चाहे कितनी भी सख्त हो, अगर दिल साफ हो तो इसमें बरकत आत रहती है। गांव में इसके बराबर में एक और कुम्हार रहता था, सलीम। मगर सलीम का रास्ता रहीम से मुख्तलिफ था। वो मिट्टी में सस्ती राख मिलाता, घड़े पर चमकदार रोगन चढ़ाता और दुगने दाम वसूल करता। लोग उसके रंगीन घड़े देखकर धोखा खा जाते और सलीम दिनों में अमीर बन गया। एक दिन सलीम ने तंज करते हुए कहा, अरे रहीम, तेरी ईमानदारी ने क्या दिया? अभी तक इसी झोंपड़ी में रहता है। थोड़ी चालाकी सीख ले तो किस्मत बदल जाए। रहीम ने नरमी से मुस्करा कर कहा, जिस दिन मैं मिट्टी में मिलावट करूंगा, इस दिन मेरी रोटी में भी मिलावट आ जाएगी। फिर ना मिट्टी सच्ची रहेगी, ना दिल मुतमईन। सलीम ने कंधे उचकाए और हंसता हुआ चल दिया। मगर किस्मत ने एक नया मोड़ रख छोड़ा था। कुछ माह बाद गांव की बड़ी दरगाह की मुरम्मत का हुक्म हुआ। शहर से एक बड़ा ठेकेदार आया। इसने ऐलान किया कि जिस कुम्हार के घड़े सबसे मजबूत और खूबसूरत होंगे, इसे शहर की दुकान का ठेका दिया जाएगा, यानी जिंदगी भर की जमानत। सलीम के चेहरे पर खुशी छा गई। रहीम के बेटे आफताब ने भी कहा, अबुआ, अगर ये मौका मिल गया तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। रहीम ने नरमी से कहा, बेटा, कोशिश हम करेंगे, मगर कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। हमें बस ईमानदारी नहीं छोड़नी। दोनों कुम्हार काम पर जट गए। सलीम ने सस्ती मिट्टी इस्तेमाल की और घड़ों पर चमकदार रोगन चढ़ा दिया ताकि दौर से सूना लगे। रहीम ने पुरानी सच्ची मिट्टी ली, वही मिट्टी जो वो खुद खेतों से लाता था, और इसमें अपने पसीने, दुआ और नियत की पाकीज़गी मलाई। कई दिनों तक वो रातों को भी चाक घुमाता रहा। इसने 30 घड़े बनाए, हर घड़ा जैसे इसकी नियत की गवाही दे रहा था। ठेकेदार आया। सलीम के घड़े सूरज में चमक रहे थे। रहीम के घड़े सादा मगर मजबूत दिखाई देते थे। ठेकेदार ने सलीम का एक घड़ा उठाया, हथेली से थपथपाया, घड़ा टूट गया। फिर इसने रहीम का घड़ा उठाया, वो जूं का त्यों रहा। ठेकेदार ने कहा, जिस मिट्टी में सच्चाई हो वो कभी नहीं टूटती। ठेका रहीम को मिला। गांव में शोर मच गया। लोग कहने लगे, बूढ़ा रहीम अब अमीर हो गया। मगर रहीम वही सादा झोंपड़ी में रहता। पहली कमाई से सबसे पहले मस्जिद के बाहर एक पानी का घड़ा रखवाया। कहने लगा, ये मेरे हाथों की पहली कमाई है, इसे सबके काम आना चाहिए। चंद महीनों में रहीम के घड़े शहर भर में मशहूर हो गए। लेकिन जहां ईमानदारी बढ़ती है, वहां आजमाइश भी बढ़ती है। एक रात सलीम के दिल में हसद जागा। इसने सोचा, रहीम की इज्जत ने मेरी नींद छीन ली है। चुनांचे वो रात के अंधेरे में रहीम के तंदूर के पास गया और कुछ घड़े तोड़कर सुबह शोर मचा दिया। देखो, रहीम के घड़े खुद ब खुद टूट गए। ये कमजोर मिट्टी इस्तेमाल करता है। गांव वाले जमा हो गए। काजी को बुलाया गया। रहीम खामोश खड़ा रहा। सलीम ने कहा, यही है तुम्हारा ईमानदार कुम्हार। देखो इसकी हकीकत। काजी ने दोनों के काम का जायजा लिया। सलीम के तंदूर से कुछ कच्चे घड़े बरामद हुए, जिन पर रहीम की मिट्टी की मानिंद निशान थे, मगर साथ ही टूटे हुए टुकड़ों पर सलीम की मोहरें भी मिली। काजी ने मजमा के सामने ऐलान किया, झूठा सलीम है, सच्चा रहीम। लोगों के चेहरे हैरत से बदल गए। सलीम की आंखों में शर्मिंदगी थी। गांव वालों ने इससे मुंह मोड़ लिया। वो रासवाई के साथ गांव छोड़ गया। रहीम ने ना खुशी मनाई, ना इंतकाम लिया। बस इतना कहा,
جو مٹی سچی ہو اسے ہوا کی ضرورت نہیں، وہ خود خوشبو بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ رحیم نے اپنے بیٹے آفتاب کو سکھایا کہ بیٹا کام چھوٹا ہو یا بڑا، نیت بڑی ہونی چاہیے۔ آفتاب بڑا ہوا تو وہ بھی ماہر کمہار بن گیا۔ شہر کے لوگ اسے سچے ہاتھوں کا بیٹا کہنے لگے۔ رحیم کے گھڑوں پر اب ایک نشان قیدی ہوتا تھا، حلال ہاتھوں کی مٹی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان گھڑوں میں رکھا پانی نہ صرف ٹھنڈا رہتا ہے بلکہ پینے والے کے دل کو بھی سکون دیتا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں نیت کی صفائی گھلی ہوتی ہے۔ ساکت دوپہر میں جب رحیم بستر پر بیمار پڑا، آفتاب اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ رحیم نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا جب بھی مٹی گوندھو پہلے دل کو صاف کرنا، اگر دل میں میل ہوگا تو گھڑا بھی ٹوٹے گا اور نصیب بھی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹ ہلائے، اللہ میرے ہاتھوں کی محنت کو میرے لیے جنت کا دروازہ بنا دے۔ اور اس کی روح خاموشی سے پرواز کر گئی۔ آج بھی جب کوئی نیا کمہار گاؤں میں چاک گھماتا ہے تو پہلا گھڑا بناتے وقت یہ دعا پڑتا ہے، اے خالق ارض و سما، میرے ہاتھوں میں وہ برکت دے جو رحیم کے ہاتھوں میں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ درگاہ کے باہر آج بھی رحیم کا بنایا ہوا گھڑا رکھا ہے۔ اس میں رکھا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سچائی کی مٹی سے بنا ہے، اور سچائی کبھی نہیں مرتی۔ سبق: حرام کی چمک لمحاتی ہوتی ہے، مگر حلال کی سادگی میں وہ روشنی ہوتی ہے جو دل کو سکون اور آخرت کو جنت عطا کرتی ہے۔